दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कुछ आपके हेल्थ से रिलेटेड जुड़े हुए कुछ जनरल टिप्स देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर है मेरा, एक जस्ट आप लोग को स्टेचूटरी डायरेक्शंस हैं कि सिर्फ मेरी ही बताई बातों के अनुसार आप अपना ट्रीटमेंट पे वो डिपेंडेंट ना रहें। आप प्रॉपर डॉक्टर की सलाह और अपनी जांच के अनुसार ही ट्रीटमेंट लें। बाकी मेरी राय ये है कि आजकल हम देखते हैं कि सीज़न बदल रहा है, लोग यूजली लंबे टाइम तक बीमार रहते हैं या कई बार पता नहीं होता है हम लोगों को कि हम क्रॉनिक किसी ऐसी जैसे कफ या किसी इलनेस का या हल्का सा फीवर टाइप का फीवरिश फीलिंग का हम शिकार रहते हैं। तो उसमें मुख्यतः कई चीज़ों को ध्यान रखना होता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल डाउन है, हमारे को कोई और पहले तो सब चीज़ों को छानबीन करना चाहिए कि किसी व्यक्ति का जो भी डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, लिपिड है, उसका जो कोलेस्ट्रॉल का जो उसका प्रोफाइल है या उसका थायराइड फंक्शन टेस्ट है, वो सब चीज़ें एक रूटीन में नॉर्मली सबके फिट उसमें कंडीशन में होनी चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं कि नॉर्मली आपकी इम्यूनिटी बड़ा रोल अदा करती है। इम्यूनिटी में आपका जो है अगर किसी तरीके से प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन की और एनर्जी की शरीर में कमी है तो भी काफ़ी लंबे समय तक आदमी बीमार या इस तरीके का एलर्जी कफ वगैरह का शिकार रहता है। उसके साथ साथ आपने सारे बेसिक टेस्ट वगैरह ब्लड के और बाकी सब चीज़ों के टेस्ट तो कराना ही है। और भी समय के अनुसार जो बीमारियां हैं, डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, यूटीआई और आपका मलेरिया, ये जो सीजनल फीवर्स हैं, इनके लिए तो आपने जांच करानी ही करानी है। उसके अनुसार आप उसको ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन कभी कभी लगता है कि हम कोई बीमारी डायग्नोस नहीं हो रही है और इलाज भी हम प्रॉपर तरीके से काफ़ी लंबे समय तक ले चुके हैं और कफ फिर भी परसिस्ट कर रही है। तो ऐसे टाइम पे आप अपने बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल को, इम्यूनिटी को एसेस करें, क्योंकि आपकी डाइट, आपके सोने का पैटर्न, आपका फिजिकल और मेंटल जो है एक अलर्टनेस, एक्टिवनेस, उसके साथ साथ आपकी रिसेंट में किसी तरीके की मेडिसिन्स ली है, कोई एडिक्शन था या कोई दवाई खाते थे या दवाई छोड़ी है वो चीज़ें, या रिसेंट में कोई ऐसा मेंटल या फिजिकल ट्रॉमा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति के बीमारी होने में और बीमार ठीक होने में जो है कारण होता है। हम सिर्फ डायग्नोसिस तक ही सीमित हो जाते हैं। हालांकि मान लो पिन पॉइंट डायग्नोसिस हो गया है, डेंगू हो गया है, मलेरिया हो गया है या फिर आपको टाइफाइड हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट तो उसका एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजिक ट्रीटमेंट है। लेकिन उसके अलावा मान लो लंबे समय तक कफ चल रहा है, उसमें आपको भाई इयोसिनोफिलिया का एक बीमारी को जानने के बाद में आप नॉर्मली क्या करते हैं, एलर्जिक रहता है या इम्यूनिटी डाउन रहती है या किसी चीज़ से आपको एलर्जी रहती है, तो उन चीज़ों को लेकर आप अपने अपने शरीर में, अपने भोजन में, खाने में, अपनी दिनचर्या में, व्यायाम में, प्राणायाम में, मेंटल और फिजिकल रेस्ट टेक्निक में और अपने मूड को एलिवेट करने में और प्रॉपर डाइट लेके और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अडॉप्ट करते हैं, उसमें फ्रेश एयर और जो शुद्ध वाटर और जो है प्रॉपर एक्सपोजर टू सन आता है। ये तीन चीज़ बहुत एसेंशियल है लाइफ के अंदर, हवा, पानी और सन का एक्सपोजर। विटामिन D3, B12, ये बहुत ही एसेंशियल हैं बॉडी के लिए आज के समय में जब हम स्ट्रेसफुल या बहुत चुनौती की लाइफ जी रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव ये था कि कभी कभी हम लगता है कि भाई हम बीमार तो नहीं हैं, लेकिन बीमारी जैसा हमारे अंदर ऐसा हमेशा फीलिंग रहती है, फीवर जैसी फीलिंग रहती है। तो उस समय पे आपको एनर्जी लेवल को, अपनी बॉडी के अंदर हो रही चेंजेस को माइन्यूटली अपने लेवल पे भी उनका धीरे धीरे करके आकलन करते रहें। हो सकता है बॉडी समय के अनुसार बदलते हुए एटमॉस्फेयर को एडजस्ट नहीं कर पा रही है। जैसे इस समय हम देखते हैं तो अक्टूबर का महीना है, लेकिन फिर भी अगस्त जैसा एंड ऑफ द अगस्त जैसी फीलिंग, जैसे एकदम से तेज़ धूप निकलती है, गर्मी भी लगती है दिन में। तो ये ऐसे मौसम का जो क्लाइमेट का चेंज है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे शरीर पे, हमारे दिनचर्या पे और हमारे आने वाली लाइफ के अंदर जो स्वास्थ्य के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है। चलिए वो तो ग्लोबल चीज़ें हैं, वो आपके हाथ में नहीं हैं, लेकिन आपने जो करना है, जो मेरा संदेश था ये है कि आपको अपने ऊपर जो काम कर सकते हैं, आपका एनर्जी लेवल को एडिक्वेट करना है, हाइड्रेशन को प्रॉपर रखना है, आपकी प्रॉपर मेडिटे जो ना स्लीप
होनी चाहिए और माइंड और बॉडी की रिलैक्सेशन होनी चाहिए। एक एडिक्वेट मूड लेवल आपका अच्छा रहना चाहिए, एनर्जेटिक फील करनी चाहिए। आपके साथ में कोई ऐसी फीलिंग ना हो कि आप इनएक्टिव फील कर रहे हैं या काम करने का मन नहीं करता है या मूड डाउन है या डिप्रेसिव फील कर रहे हैं या एनर्जी फील नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा सब कुछ है तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो हमने बताया आपको, डायबिटीज़, शुगर, लिपिड प्रोफाइल्स या आपके थायराइड वगैरह, यूरिन वगैरह के टेस्ट तो कराने हैं ही। उसके साथ साथ आपने अपने उसके वो सब नॉर्मल हैं, एक रूटीन में सब ठीक हैं। तो बेसिक लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए। बेसिक लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, जिसमें हाइड्रेशन, प्रॉपर स्लीप, एडिक्वेट फिजिकल मेंटल रिलैक्सेशंस एंड द एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट। डाइट बहुत एसेंशियल हिस्सा है, क्योंकि बॉडी में जब तक आपके प्रॉपर एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी में वो एनर्जी वो नहीं लेवल नहीं रहेगा। और बाकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो सब करिए। मेरा कहने का भाव ये था कि बीमारी के साथ साथ, डायग्नोसिस के साथ साथ जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में खुद के भी कुछ सेल्फ जो है ऐसे फार्मूले, ऐसी कुछ विधियां डे टू डे लाइफ में चेंजेस अपने लेवल पे भी साथ साथ उनको करें, जो हो सकता है काफ़ी हद तक आपके जो एलिमेंट हैं उसमें वो हेल्पफुल हो जाते हैं। प्योरली सिर्फ डायरेक्शंस और ये जो सजेशंस हैं यही संपूर्ण नहीं है। इलाज तो इलाज है, इलाज के ढंग से इलाज कराना है, लेकिन अपना एनर्जी को और प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि यूजुअली इम्यूनिटी जो है वो आपके स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड है। और स्टेट ऑफ माइंड आपकी इस लाइफ के अंदर जो एक एक चीज़ बारीकी से घट रही है, किस टाइम कितना सोए हैं, कितनी रेस्ट किया है, एक्सर्शन कितना है, हाइड्रेशन कितना है बॉडी में, खान पान कैसा लिया है, रिसेंटली कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ है, किसी तरीके का आपकी लाइफ में कोई अभी रिसेंटली मेडिसिन छोड़ी है या ऐड करी है, या कोई ऐसे कोई घटना घटी है जिससे आपको मेंटल या फिजिकल ट्रॉमा हुआ है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ को और आपकी हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ रिलैक्सेशन टेक्निक, एक्सरसाइज, वॉक, सन एक्सपोजर्स, प्रॉपर हाइड्रेशंस, फ्रेश एयर में आप जाके प्राणायाम करिए, आप योगा करिए और अपना बेसिक चीज़ों को अपनाइए। और कभी कभी जैसे मौसम बदलता है तो मौसम के अनुसार टेम्परेचर को एडजस्ट करने में शरीर को अपना एक अपना काम करना होता है, उससे हल्का लो फीवर रहता है। लेकिन वैसे फीवर होने के हज़ारों कारण हैं, सॉरी सैकड़ों कारण हैं, क्योंकि हमने जहाँ तक पढ़ा है तो बहुत सारे कारण हैं। क्रोनिक इलनेस है या क्रोनिक इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन है या डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, फलाना वायरल इन्फेक्शन है, यूटीआई है, बहुत सारे इन्फेक्शन हैं। लेकिन फिर भी जब टेम्परेचर ऐसा रहता है जो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फीवरिश रहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को और अपने एनर्जी लेवल को और अपने स्टेट फिजिकल एंड स्टेट वेलबींग को देखकर आप अपने लेवल पे बहुत कुछ चीज़ों को ठीक करके अपने स्टेट ऑफ माइंड को, अपनी एनर्जी को, खान पान को, अपने दिनचर्या को ठीक करके भी काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सिर्फ हेल्पफुल टिप्स हैं, डॉक्टर की सलाह डॉक्टर से लेके अपना इलाज करना है। ये कहीं आपको लगता है कि ये हेल्प कर सकती है तो उसमें आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, तो सोचा कि चलिए हमें एज ए डॉक्टर आपको ये सलाह देना हमने अपनी ड्यूटी समझा। सीज़न ऐसा चल रहा है, मौसम बदल रहा है, लोग बीमार चल रहे हैं, काफ़ी इन्फेक्शन है आजकल, वायरल डेंगू मलेरिया का इन्फेक्शन चल रहा है। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, अच्छा बहुत अच्छा दिनचर्या अपनाइए, लाइफस्टाइल अच्छा अपनाइए, तो आप सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में आप सबको नमस्कार। नमस्कार साथी, नमस्कार।